नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के विषय है पारिवारिक अशांति का कारण। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में मैं आपको 100 to 100 श्योर कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी घर में जाओगे तो किसी भी घर में शांति नहीं है। चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जितना भी बड़ा पैसा वाला हो, या चाहे कोई भी इंसान हो, उसके घर में अशांति है। इसके कारण क्या है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को पवित्र आत्मा के माध्यम से सुनना चाहते हो और अपने जीवन को अगर सुधारना चाहते हो या ब्लेसिंग पाना चाहते हो तो इस वचन को अंत तक जरूर सुनना, ताकि आपको परमेश्वर आशीषित से भरे और ब्लेसिंग करे। आइए हम देखेंगे पहला तीमुथियो 6 अध्याय उसका 10 वचन। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में छलनी बना लिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो वचन है, हमारा उम्र कितना होगा? 29, 30, किसी का 35, किसी का 60, किसी का 80, हर किसी का अलग अलग एज है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो बाइबल लिखा गया 2024 साल पहले ये बाइबल लिखा गया, और ये बाइबल जो लिखा गया मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी ये जो वचन है हमारा जीवन में कार्य कर रहा है। वचन क्या कहता है कि क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में हम जो देखते हैं, भाई भाई के साथ लड़ रहा है, अपने पति को नफरत करते हैं, अपने बच्चे अपने बाप को नफरत करते हैं, दोस्त से अलग हो जाता है, माँ बेटा से अलग हो जाता है। उसका कारण क्या है? रुपया। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक हमारे लिए भविष्यवाणी लिखा गया था, ये समझाने की कि हम अपने जीवन में कैसे खुश रहेंगे। लेकिन हमारे पारिवारिक का जो अशांति का कारण जो है वो है रुपया। आप अगर अच्छी तरह से अगर सुन रहे हो तो वो है रुपया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सारे लोगों के मुंह से एक ही बात को सुनते हैं, भाई जिसका पास पैसा नहीं है उसका पास कुछ नहीं है, और जिसका पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। लेकिन बाइबल इस प्रकार कहता है कि जिसका पास पैसा है उसका पास तो ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। हालेलुया। रुपया ही सबसे बड़ा जड़ है जो रुपयों की खोज में रहता है, जैसा लिखा है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते करते बहुतों ने विश्वास से भटक गए हैं। जो धर्मी है, जो बहुत अच्छा है, किसी से लेना देना नहीं रखता है, वो अपने परमेश्वर से ही लेना देना रखता है, लेकिन उसके मन में एक लोभ आ जाता है। वो है क्या है? रुपया। और उस रुपया के कारण क्या हो जाता है? वो विश्वास से भटक जाता है। हालेलुया। हमारा जीवन में एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता है, किसके लिए? रुपया के लिए, पैसा के लिए। पैसा को क्या करेगा? अपने फैमिली को पालने के लिए। लेकिन वो जितना भी पैसा कमाए किसी को संतुष्ट नहीं कर पाता है, किसी का घर में शांति नहीं रहता है। क्यों? पैसा एक ऐसा है कि लोभ को बढ़ाता है, और लोभ आप जितना करोगे प्रॉब्लम आपका पीछा उतना ही करता जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है, इब्रानी 13 अध्याय उसका 5 वचन में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। बाइबल क्या कहता है? तुम्हारा स्वभाव जो होना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा काम या तुम्हारा सोच क्या होना चाहिए? लोभ रहित होना चाहिए। लोभ रहित का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर एक लोभ नहीं होना चाहिए। आगे को हम जैसा देखते हैं, और जो तुम्हारा पास है उसी पर संतुष्ट करो। ये अभी लिखी हुई बातें नहीं है, ये उस टाइम लिखा गया है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस टाइम जो पैसा को हम देखते उस टाइम पैसा भी नहीं था। उस टाइम ये वचन को लिखा गया था, और ये वचन को कौन लिखा? स्वयं परमेश्वर लिखा है। किसके लिए? हमारे लिए, ताकि इस वचन को पढ़ के हम अपने लोभ रहित स्वभाव से हम अपने जीवन को जिए। हमारे अंदर जो लोभ आता है उसके कारण क्या होता है? हम पापों को अपने जीवन में क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। इसलिए ये वचन को पढ़ के तुम क्या करोगे? लोभ रहित रहोगे, और जो तुम्हारे पास है आप जितना भी कमाते हो, अपने फैमिली के लिए आप जितना भी करते हो, उसमें संतुष्ट रहो। क्यों?
क्यों संतुष्ट रहो? क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझको कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। यीशु मसीह हमें क्या कहा है? ना तुझे मैं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। तेरे खाना खाने का भी मैं हिसाब रखता हूं। तेरे आवश्यकता की हर एक चीजों को मैं क्या करता हूं? हिसाब रखता हूं। इसलिए सारी चिंताओं को तू मुझे दे और कैसा जीवन जी? लोभ रहित जीवन जी, ताकि तेरे घर में हमेशा शांति बना के रहे। आज हम किसी को देखते हैं, उसके पास बड़ा गाड़ी आ गया है, ओह माय गॉड, हमारे पास नहीं है। ये हमारे अंदर लोभ आ रहा है। उसके पास, उस घर में ऐसा ऐसा खाना खाते हैं, हमारे पास ऐसा खाना नहीं है। उस घर में इतना सारा अच्छे अच्छे ड्रेस पहनते हैं, हमारे घर में नहीं है। ये जो हमारे अंदर जो लोभ आता है, इस लोभ के कारण लोग परमेश्वर से भटक जाते हैं, सत्य से भटक जाते हैं, वचन से भटक जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को लोभ रहित करके आपको जीना चाहिए। परमेश्वर आपके हर एक आवश्यकता को जानता है। वो सटीक समय में, वो बराबर टाइम में आपकी आवश्यकता को जरूर पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं, सुबह से लेके शाम तक हम काम करते हैं, वही हमारा सबसे बड़ा जड़ है हमारा घर का अशांति के लिए। अपने घर में अगर शांति रहना है, शांति से अगर जीना है, तो हमें कैसा होना चाहिए? जो हमारे घर की शांति को हमसे दूर करता है, उसकी पीछे नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर की पीछे चलना चाहिए। जो हमें शांति देता है, जो हमें आनंद देता है, जो हमें जीवन देता है, उसकी पीछे चलना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जो हम अभी जो वचन पढ़े, उस वचन में क्या लिखा है? हमारे घर के अशांति का कारण या हमारे घर की प्रॉब्लम्स की कारण क्या है? हमारा जीवन की प्रॉब्लम्स का कारण क्या है? रुपया। लेकिन परमेश्वर हमें जो शांति देना चाहता है, हम शांति कहाँ पाएंगे? देखिए, नीति वचन 23 अध्याय उसका 26 वचन में इस प्रकार लिखा, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की वचन क्या कहता है कि हे मेरे पुत्र, तेरे मन मेरी ओर लगा के रख। हमें शांति कहाँ मिल सकता है? यीशु मसीह पे हमें शांति मिल सकता है। संतुष्टि हमें कहाँ मिल सकता है? यीशु मसीह पे मिल सकता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि तेरा मन, तेरा हृदय कहाँ पे लगा? मेरे ऊपर लगा और मेरे चाल चलन के ऊपर लगा, ताकि तू संतुष्ट रहे, तेरा घर शांति रहे। हालेलुया। आज हम असली शांति को खो देते हैं और जो झूठी शांति है उसके पीछे हम भाग रहे हैं। अपने सिर्फ किसके लिए? अपने शरीर की अभिलाषाओं के लिए। मुझे ये चाहिए, मुझे वो पसंद है, वो ये कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास है नहीं, यही सोचते हैं। हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, ये सारे सोच सोच के परमेश्वर जो हमें जो समय दिया है, उस समय को क्या करते हैं? हम अशांति में क्या करते हैं? उस समय को बिता देते हैं और सोचते हैं कि उसी का खोज में हम चले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसका खोज में आज हम हैं? जो 2 पल की खुशी देता है, जो 2 पल की शांति देता है, उसकी खोज में हम जाते हैं और नाना प्रकार की दुखों से हम अपने आप को ही छलनी करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह नहीं चाहता है कि आपके घर में अशांति रहे, लेकिन हम खुद ही जो हमें अशांति का कारण है उसकी खोज में जाते हैं और उस शांति को हम खो देते हैं जो यीशु मसीह देना चाहता है, और अपने आप को ही दुखों में छलनी कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और सोचते हैं कि हे प्रभु, मेरे जीवन में कब तक ये परेशानी रहेगा? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब तक आप थोड़ी पल के लिए जो सुकून दे सकता है उसकी खोज को छोड़ के आप परमेश्वर की खोज में अगर नहीं रहोगे, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं रहेगा। जब तक ये खोज को छोड़ नहीं दोगे, आप जिसकी खोज में रहना चाहिए उसकी खोज में तो नहीं हो। शांति की खोज में हम हैं। हम सोचते हैं कि हमें पैसा रहेगा, हमें सब कुछ सुविधाएं रहेगा तो हम शांति से रहेंगे, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जिसके खोज में आप हो वो ही आपको दुख देगा। जैसा लिखा है, प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को
खुद को, अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी किया है। खुद हम करते हैं और नाना प्रकार के दुखों को अपने जीवन में लाते हैं और क्या करते हैं, हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, अपने घर को हमेशा अशांति करके रखे रहते हैं, हाय 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 करके। आज की डेट में आप बाहर निकल के देखो, हर किसी का मुंह में एक ही चीज निकलेगा, वो है रुपया रुपया रुपया। और बाइबल क्या कहता है, रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। उसी का खोज में हम, रुपया सब प्रकार की बुराई का जड़ है। बीमार का हो सकता है, अशांति का हो सकता है, अपने जीवन को नष्ट करने का हो सकता है, सारे प्रकार की जड़ है। हालेलुया। आप जितना भी कमाते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसमें खुश रहने की कोशिश करो, उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश करो। लोगों को आप अगर अपने जीवन में अगर देखोगे और वही चीज़ को अपने विश बना लोगे, आपके जीवन में या आपके घर में कभी शांति नहीं दे सकते। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप हमेशा, आपके पास जितना है, आप जितना कमाते हो उतना में आप संतुष्ट रहो, ताकि आप भी संतुष्ट रहो और घर में भी आपका शांति बना रहे। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपके घर में हमेशा शांति रहे। वो शांति का राजकुमार है, वो हमें शांति देना चाहता है, लेकिन हम ही अपने आप को दुखों से छलनी किए हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की खोज में रहो, परमेश्वर के वचनों में लगे रहो, ताकि आपके जीवन में और आपके घर में हमेशा शांति बना रहे। मैं आशा करता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, घर का जो अशांति क्या है आज हमें मालूम हुए रहेगा और अपने जीवन को आप आज सुधारे रहोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं ये प्रतीत करता हूँ कि जितने लोग इस वचन को सुन रहे हो, अपने जीवन को आप लोभ रहित करके आप अपने जीवन को जियोगे और हमेशा आपके जीवन में, हमेशा आपके घर में शांति बना रहेगा। आज के वचन यहीं तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, और हम एक नए वचन के साथ और फिर आपसे कल मिलेंगे और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से और कुछ और नया सीखेंगे और अपने जीवन को एक शांति से और अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए जिएंगे। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।